दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लाइट है जॉब नोटिफिकेशन पे। और आज हम बात करेंगे जो सीट मेटल के दूसरे टूल्स हैं, जैसे ट्रेमल्स हो गया आपका। ट्रेमल के बाद आ जाएगा ग्रूवर, आ जाएगा इस तरह से। और भी हैं जैसे स्टैक्स हो गए, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो स्टैक्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे। जैसे लास्ट क्लासेस में हमने देखा था जो आपके हैमर्स होते हैं, मैलेट्स होते हैं, उसके बारे देखा था। सोल्डरिंग कॉपर बीट जो होते हैं उसके बारे देखा था। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉपर बीट्स थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मैलेट्स थे उसके यूजेस देखे। सो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सो ट्रेमल आपका जो बेसिकली ये जो एक टूल है जो लेआउट वर्क में काम किया जाता है। सो ट्रेमल सेट का जो उपयोग होता है 90 डिग्री के ऊपर प्रहार करने वाली रेखाओं पर दूरियों को सटीक रूप से मापने के लिए भी किया जाता है। और शिल्पकार इससे क्या होता है, जो हेड्स या ट्राम की जो जोड़ी होती है किसी भी सुविधाजनक बीम जैसे लकड़ी की बैटन की लंबाई हो गया उसका उपयोग कर सादा सामान्य प्रथा है सटीक अंकन के लिए क्या होता है, समायोजन किया जाता है। जैसे कि फिगर 1 में दिया हुआ है आपका ये वाला, ये सेट करके अब इस पर मेजरमेंट 90 डिग्री करके आप कर सकते हो। अब बाकी ये लेआउट के लिए वर्क किया जाता है। सो इसमें सवाल जो बनता है ये जो है ये पार्ट के नेम हो गए, पार्ट से बनते हैं कि ट्रैम और हेड हो गया, इसके आपका वुडन बीम। इससे एक सवाल बनता है जो इसका ट्रैमल होता है उस पर जो फिट की जाती है ये वुडन बीम जो है, इस बीम के बारे में पूछा जाता है कि कौन से मटेरियल का बीम होता है। अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन आया हुआ था, एनएफएल में आया हुआ था, जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड था वहाँ पे ये पेपर में आया हुआ था। ये आपका बीम क्लैंपिंग स्क्रू हो गया, नीचे वाला जो है आपका बो स्क्राइबर जो है वो स्क्राइबर हो गया, ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू हो गया। आगे जैसे फिगर 2 में दिखाया गया है जो 90 डिग्री में सेट करके ट्रैवल स्टेप की सहायता 90 डिग्री सेट के दूसरे वर्ग को रेखाएं सेट की जा सकती है। अब एक में इधर से सेट कर दिया, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री पर, और दूसरी रेखाएं सेट करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। वहीं फिगर 3 में जैसे देखते हैं तो डिवाइडर के, जैसे इसमें फिगर 3 जो है आपका डिवाइडर और ट्रेमल के साथ अंकन करते समय प्राप्त सामान्य होने वाली सटीकता वास्तविक आयाम के लगभग कितना है, 0.15 mm के भीतर होती है। जो इसका आयाम होता है बेसिकली डायमेंशन जो होता है 0.5 mm, जो वास्तविक डायमेंशन होता है वो आपका 0.15 mm के भीतर ही होता है। और ये जैसे दूसरे नंबर पे देखें, पहला नंबर दूसरा नंबर, तो ये दिखा रही है कि आपका 90 डिग्री में सेट करके हम इसमें जैसे ये बीम ट्रेमल जो होता है, ये बीम ट्रेमल इसका हम कैसे यूज़ करना है, राइट एंगल पे लगा के कंस्ट्रक्ट करने का राइट एंगल निकाल सकते हो आप। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर हो गया जो ट्रेमल है उसका, इसका ये एप्लीकेशन है। और ये ज़्यादातर क्या होता है आपका जो मतलब जो सीट मेटल में यूज़ किया जाता है। एक तो ट्रैमल, जैसे हमने ट्रैमल देखा था, तो ये लेआउट वर्क के लिए तो यूज़ होता ही होता है, साथ में मार्किंग करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मार्किंग में क्या है कि चाप खींचने के लिए हो गया। सो यहाँ पे आप 90 डिग्री के ट्रायंगल बनाने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा कि समकोण त्रिभुज के इसमें जैसे दिक्कत दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज के गुणों का उपयोग कर ट्रैवल सेट का उपयोग करके एक लंबवत रेखा को सेट करके किया जा सकता है, जैसा कि इसमें किया हुआ है। सो ये चीज़ है। सो ट्रेमल इसके पार्ट के इससे जो सवाल बनते हैं आपका, ये जो बीम बीम होता है वो कौन से मटेरियल का होता है उसके बारे में पूछा जाता है। बाकी फिगर रहेगा ड्रॉ तो वहाँ पे तो पता चल जाएगा, लेकिन वो ये वन लाइनर क्वेश्चन बनता है जिसमें बीम के बारे में पूछा जाता है, बीम कौन सा मटेरियल का होता है। आगे देखते हैं ग्रूवर। तो ग्रूवर क्या करते हैं, लॉकिंग करने का काम करते हैं। सीट मेटल में किसी भी कामकाज को बंद या मतलब लॉक करने के लिए जो होता है इनका उपयोग किया जाता है। जैसे फिगर में ये जैसे आपका है, ये ग्रूवर जो है ये लॉकिंग करने का काम कर रहा है। सो सीट मेटल में जैसा कि दिया हुआ है, सीट मेटल में किसी भी सीम को प्रभावी कामकाज के लिए बंद या बंद संपत्ति में बंद किया जाना चाहिए, अन्यथा संयुक्त विफल हो जाएगा। तो वही क्लोज करने की बात कर रहा है, दोनों को लगा के। जैसे इसमें आपका एनविल या स्टेक नीचे से रखा है, ये आपको ऊपर से ग्रूवर से लगा के आप मारोगे तो ये आपका ग्रूवर करके आप सीट मेटल को ज्वाइंट कर सकते हो। टूल के सिरे को ग्रुप सीम कहते हैं। ये जो है आपका ग्रुप सीम है, ये जो आपका सीम बन गया ये आपका ग्रुप सीम है। अब इसमें देखोगे सिंगल है, डबल है, ऐसे करके बनता है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो लॉक करने वाले को क्या करते हैं, फिर से तैयार किया जाता है। अब इसका साइज़ कैसे लिया जाता है, तो साइज़ जो लिया जाता है आपका, ग्रूवर जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में होते हैं, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 mm हो गया, ऐसे करके मिलते हैं। और आमतौर पर
जो गुन की जो चौड़ाई होती है, मतलब आपका जो गुन होता है उसकी जो चौड़ाई होती है 1.5 mm चौड़ा, और एक नाली का उपयोग किया जाता है। जैसे इसमें दिखा रखा है, एक 1.4 mm का जो होता है चौड़ा एक नाली होता है, उसका उपयोग किया जाता है, और साइज जो होता है mm में किया जाता है। बाकी इसका उपयोग जो होता है सीम को लॉक करने के लिए जो ग्रूवर है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और नीचे जो होता है सपोर्टिंग टूल के लिए एनबिल या स्टॉक को रखा जाता है। ये फिगर आपका सीधा आएगा, इसमें ऑपरेशन पूछा जाता है कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है, सो ये ग्रूविंग हो जाएगा। मोटे सामग्री के लिए क्या है, मोटे सामग्री के लिए जो यूज किया उपयोग किया जाता है, तो जो बेस होता है, बेस की चौड़ाई जो होती है 3 mm बड़ा एक नाली का उपयोग किया जाता है। नीचे जो होता है 3 mm का एक बड़ा नाली का उपयोग किया जाता है, और टूल बॉडी पर खांचे की चौड़ाई पर मुहर लगाई जाती है। जो खांचा है उसकी चौड़ाई पर मुहर लगाई जाती है, और उसके बाद फिर उसको क्लोज किया जाता है। तो बंद करना भाई पहले जोड़ों को स्थिति में रखा जाता है। जो पहले जोड़े होते हैं, पेयर्स होते हैं, उनको जोड़ पहले स्थिति में रखा जाता है। फिर इन्हें क्या करा जाता है, मैलेट से बंद कर दी, मैलेट के द्वारा इनको क्लोज किया जाता है। फिर उसके बाद जो होता है ग्रूवर का इस्तेमाल करके इनको फाइनल शेप दिया जाता है। जो होता है फिर ग्रूवर को जोड़ के जो बंद सिरे पर रखा जाता है, और ग्रूवर बहुत सामग्री मामूली कोण पर स्थिति होती है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। जोड़ का जो किनारा होता है ग्रोवर की स्थिति के एक गाइड के रूप में कार्य करता है। जैसे ये साइड वाला एरिया है, ये आपका गाइड की तरह काम करता है जो ग्रूवर का है, और फिर बाद में इसको जैसे जैसे मारते जाओगे ये बैठते जाएगा और सपाट बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। जोड़ के दूसरे छोर के लिए ग्रूवर ऑपरेशन दोहराए जाते हैं। दूसरे छोर के, अब जैसे ये कंडीशन थी, अभी यहाँ पे ये कंडीशन था, इसको हमने जब ऊपर से स्ट्राइक करा हैमर्स की मदद से, तो ये जाके ऐसा बना, और जब फाइनल बनेगा जैसे इसमें दे रखा है, तो ये सीट मेटल को दबाया तो इसमें आपका जैसे ये एक सिलेंड्रिकल है और इसके ऊपर हमने की लगा दिया, तो वैसे करके सीट को लगाया, तो उस चीज़ का दिया हुआ है। जैसे इसमें क्या है, जोड़ के दूसरे छोरे को ग्रूविंग ऑपरेशन दोहराए जाते हैं। इसमें जैसे देखोगे आपको दोहराया हुआ है। वहीं आगे जैसे देखते हैं हम, संयुक्त चरणों में संयुक्त के साथ जो होता है काम करना बंद कर दिया गया है, और साथ ही जो C1 को मैलेट या हल्के प्लेनिंग हथौड़े का उपयोग करके कस दिया जाता है, जिससे क्या होता है वो आसानी से लगने में आसानी से लगा सकते हैं। फिर उसके बाद वहीं ग्रोवर के जो अंत के साथ के जोड़ों के होते हो उसमें चरणों में बंद करने की विफलता के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जोड़ के साथ काटने के निशान होंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि ये किस तरह का है, उसमें सारा कुछ मेंशन रहेगा। आगे जैसे है कि बहुत छोटे ग्रोवर का उपयोग जो होता है धातु को चिह्नित करेगा और लॉकिंग को रोकेगा। जो छोटे प्रकार के जो होते हैं ग्रोवर, उसका जो उपयोग होता है धातु को चिह्नित करेगा और साथ ही उसको लॉक करने का भी काम करेगा। ग्रूवर का काम जो मेन होता है सीम को लॉक करना और क्लोज करने का काम होता है। और इसमें जो टूल्स यूज करे जाते हैं, आपका ये ग्रूवर हो गया, और एक आपका जो नीचे सपोर्टिंग टूल यूज होता है वो आपका एनविल और स्टोक होता है। बाकी ये सारे प्रोसेस दिए हैं, उनके जो साइज़ लिए जाते हैं एमएम होते हैं 3 हो 4 हो 5 हो 3 4 5 है ना। साथ ही इनका जो चौड़ाई होता है 1.5 गुना से नाली को उपयोग किया जाता है। वहीं जैसे जो मोटे वाले होते हैं, मोटे सामग्री के सीट होते हैं, उनमें 3 mm का जो होता है एक नाली यूज किया जाता है। आगे देखते हैं हम, तो आगे जो है स्टैक्स जो है, जैसे यहाँ पे स्टैक्स दे रखा है, मतलब नीचे से सपोर्टिंग टूल के लिए, तो स्टैक्स और उनके उपयोग देखेंगे। जो स्टैक्स होते हैं ये, स्टैक्स क्या होता है, सीट मेटल में जो वर्क्स होते हैं, एनबिल हैं, जिनका उपयोग जो क्या होता है झुकने हो गया, सीवन करने या फिर बनाने के लिए किया जाता है। वे वास्तव में क्या होते हैं, सहायक उपकरण होते हैं। जैसे वो सपोर्टिंग टूल होते हैं और साथ साथ उपकरण बनाने का भी काम करते हैं। जैसे एनबिल हो गया, आपका स्टेक हो गया, ये सपोर्टिंग टूल है जो नीचे लगाया जाता है और दूसरे साइड से हम उसको मार के उसको सेट करते हैं। वही संचालन के प्रकार में अनुरूप, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियों को स्टेक बनाए जाते हैं। जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो होते हैं स्टेक्स बनाए जाते हैं, जिसमें आपका अलग अलग मशीन आसानी से उपलब्ध होती है और आसानी से अनुकूलनीय होती है। मतलब वो इन्वायरमेंटल कंडीशन बोलते हैं, तो उस तरह से जो होता है वो आपका अनुकूल होता है। अनुकूल नहीं होता है, जिसके कारण उनके लिए एक स्पेशली चाहिए, और उस चीज़ों को स्पेशल काम के लिए स्पेशल तरह के अलग अलग प्रकार के अभी हम पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ग्रूवर्स हैं उसके बारे देखेंगे, स्टैक्स के बारे देखेंगे। जो स्टेक्स बेसिकली आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि शेप उसी में जाके बनता है। कुछ स्टैक्स क्या होते हैं, जाली स्टील से बने होते हैं, जिनका सामान
सामान जो होता है कास्ट स्टील से बनाया जाता है, और बेहतर श्रेणी के जो स्टेक्स होते हैं वो जाली स्टील या कास्ट स्टील के ही बने होते हैं। तो बेसिकली आपके जो स्टेक्स होते हैं वो आपके जाली स्टील, जैसे कुछ स्टेक्स जो होते हैं जाली, और ज़्यादातर ये कास्ट स्टील के ही बने होते हैं और बेहतर श्रेणी के होते हैं। जाली स्टील या फिर कास्ट स्टील के बने होते हैं, बहुत ही बेहतर श्रेणी के होते हैं और इन्हीं का उपयोग अधिकतर किया जाता है। जिससे क्या होता है, शीट मेटल वर्क में इस्तेमाल की जाती है। और इससे जो एक सिरा जो होता है वो हॉर्न हो गया, दूसरा टांग जैसे होता है जिसमें आपका बॉडी हो जाएगा, लेग हो जाएगा, उसके बाद आपका हील हो जाएगा, ऐसे होता है। तो टांगों को एक पतला पेंच सॉकेट में फिट करके फिर डिज़ाइन किया जाता है, जैसे आपको शेप चाहिए उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। जैसे इसमें देखेंगे हम, सो ये हमारा क्या है, राउंड बॉटम स्टेक है। इसमें क्या है, ये जैसे एक गोल है, एक अवतल चेहरा होता है जो फेस होता है, या उसका आपका अवतल फेस होता है, और इसका उपयोग होता है जो सीट को खोखला करने के लिए किया जाता है। जो राउंड बॉटम स्टेक है, इसमें ये आप देखोगे ये राउंड है, साथ ही इसका जो चेहरा है अवतल चेहरा है। और इसका उपयोग जो होता है, जो होलो जोब्स होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका इस राउंड बॉटम स्टेक में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, ये फिगर आपको याद रखना है, ये पूरा का पूरा फिगर, क्योंकि यही फिगर आता है क्वेश्चन सीधा इसका नाम पूछेगा कि ये कौन सा स्टेक है बोल के। तो ये आपका राउंड बॉटम स्टेक राउंड बॉटम स्टेक है। और इसमें बॉडी के नाम भी पूछे जाते हैं, जिसमें आपका ये बॉडी हो गया, ऊपर का जो है फेस बोलो या हेड बोलो या फिर हॉर्न बोलो, कुछ भी बोलो, तीनों चीज़ में कुछ भी आ सकता है। और नीचे वाला जो हिस्सा है वो आपका पोर्शन आपका हील कहलाता है। वहीं आगे जैसे आपका हो गया हैचेट स्टेक। सो हैचेट स्टेक आपका ये है, हैचेट स्टेक ये है आपका हैचेट स्टेक। वो थोड़ा नुकीला होता है। इसमें जैसे देखते हैं क्या होता है, हैचेट स्टेक क्या होता है, एक नुकीला सीधा किनारा होता है जो एक तरफ बेवल होता है, एक तरफ जो होता है वेवल होता है। और ये तीखे मोड़ बनाने के लिए सीट धातु के किनारों को मोड़ने या बक्से या पेन को हाथ से बनाने के लिए उपयोगी होता है। तो जैसे आपका ये आपका हैचेट स्टेक है, जो इसका एक साइड जो होता है ये देखो कि बेवल है, और एक जो होता है ये कॉर्नर जो होता है शार्प होता है, नुकीला होता है, जिसका तीखा मोड़ बनाने, सीट धातु के किनारे मोड़ने, बक्से पेन से आदि बनाने के लिए उपयोग किया जाता है हैचेट स्टेक का। आपको इसका फिगर याद रखना है, ये आपका फिगर रहेगा पूरा का पूरा। ये सवाल सीधा आता है, जैसे इसरो का पेपर दोगे या एनपीसीआईएल का, जिनमें एनएफसी का पेपर देते हो जो टेक्नीशियन का, उस पर जो टेक्निकल क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनमें आपके ये निम्न से जो जहाँ भी सवाल बनते हैं, इवन आप सेल का पेपर देते हो तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आपको डिट्टू देखने को मिलेगा कि जो यहाँ दिया हुआ है यही फिगर आता है और उसको पूछा जाता है कि इसका नाम क्या है। वहीं जैसे ये आपका देखोगे, ये आपका हाफ मून स्टेक हो गया, ये आपका हो गया फनल स्टेक हो गया। तो सबके यूज़ अलग अलग है। जैसे आपका हाफ मून स्टेक जो होता है ये क्या होता है, हाफ सर्कल होता है। हाफ सर्कल कहने का मतलब ये आपका चाप नुमा हो गया, ये जैसे आपका हाफ चांद जैसे हो गया है ना। सो ये एक क्या होता है, स्टेक में एक वृत्त के चाप के रूप में एक नुकीला सिरा होता है जो एक तरफ बेवल होता है, एक साइड जो होता है बेवल की ओर होता है। और इसका उपयोग जो होता है धातु डिस्क पर फ्लैंक्स को मोड़ने के लिए, जो फ्लैंक्स होते हैं यहाँ पे जैसे देखोगे आप, जो फ्लैंक्स हैं फ्लैंक्स को मोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग जो होता है फ्लैंक्स, जैसे ये आपका देखोगे ये आपका फ्लैंक्स बना रहा है ना, मैलेट इधर से लगा रहा है, और ये आपका देखोगे हाफ सर्कल नुमा है ना इसका, और थोड़ा नुकीला है। तो इसका उपयोग फिर वैसे इसका पार्ट नंबर नेम दिया हुआ नहीं है, तो पार्ट नेम से नहीं, ये आपका फिगर रहेगा और फिगर से सीधा सवाल बनता है कि किसका नाम क्या है बोल के। और आगे देखते हैं हम, इसका हाफ मून का हमने देख लिया कि हाफ मून क्या होता है, एक सर्कल मतलब हाफ सर्कल में होता है, चाप मतलब चंदा के जैसे होता है, और इसका सिरा जो होता है न्यूक्लिया होता है, और एक तरफ जो होता है बेवल। इसका मेन उपयोग जो होता है फ्लैंक्स को मोड़ने, जो डिस्क होता है उसके जो फ्लैंक्स होते हैं उसको मोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। वहीं फनल स्टेक जो होता है ये आपका फनल स्टेक है, सॉरी थोड़ा पीछे आ गया इसमें। सो ये आपका जो है ये फनल स्टेक है, जिसका एक भाग जो है आपका बहुत नुकीला होता है। तो वही चीज़ है, फनल और पतला लेखों के आकार देने के लिए क्या होता है, सीवन करते समय इसकी हिस्सेदारी जो होती है, उपयोग के हिस्सा जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो फनल स्टेक का है, फिगर से सीधा क्वेश्चन आता है, ये फिगर दिया रहेगा और फिगर का नाम पूछता है ये कौन सा टूल है बोल के, तो आपका ये फनल स्टेक हो जाएगा। तो आपको फिगर याद रखने हैं, ये हाफ मून स्टेक हो गया,
ये आपका हैचेट स्टेक हो गया, ये हैचेट स्टेक हो गया, ये हाफ मून स्टेक हो गया, फिर ये आपका इस साइड ये राउंड बॉटम स्टेक हो गया, फिर ये आपका फनल स्टेक हो गया। ये सो जनरली इनके यूज़ नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं जो आपको सवाल बनेगा। ये आप ये जो राउंड बॉटम स्टेक है, इसके जो पार्ट लिखे हुए हैं नेम, वो नेम, और ये बाकी फ़ोटो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। जो बीक और विकर्ण होते हैं, ये आपका बीक और विकर्ण है। सो इसको बीक बोलते हैं, और विकर्ण हो गया ये, बीक कह लो या विकर्ण कह लो। तो ये क्या होते हैं, इनका जो इसमें क्या होते हैं, दो हॉर्न होते हैं। हॉर्न्स मतलब जो आगे निकला हुआ पार्ट है, ये आपका जैसे ये बीक हो गया। सो इसमें दो हॉर्न्स होते हैं, एक ये हो गया, एक दो, है ना। सो इसमें एक पतला क्या होता है, हिस्सा होता है जो मतलब दो हॉर्न्स होते हैं जिनमें एक पतला होता है, एक जो होता है वो पतला होता है, और दूसरा जो होता है आयताकार होता है। एक आप देखोगे कि ये आपका एक हॉर्न जो है ये पतला है, और दूसरा जो है आयताकार हॉर्न है ना। वहीं आप मोटे और पतले हॉर्न्स का उपयोग जो होता है टोंटी और नुकीले पतला लेख बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। जो मोटे पतले हॉर्न्स का उपयोग जो होता है टोंटी समझते हो, जो आपका जैसे नल होता है ना, सो वो आपका टोंटी, उस तरह के टोंटी का बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, और नुकीले पतला लेख बनाते समय किया जाता है। वहीं आयताकार आकार का जो उपयोग होता है चौकोर करने, जो आपको जहाँ पे स्क्वायर या रेक्टेंगल में बनाना होता है उसको वहाँ पे उपयोग किया जाता है, और साथ ही सिलाई करके उसको हल्की जो होती है रिवेटिंग के लिए भी उपयोग में लाया जाता है, जो बीक होता है और विकर्ण होता है। सो बेसिकली इसमें क्या होते हैं, दो हॉर्न्स होते हैं, एक आपका रेक्टेंगुलर होता है और एक होता है नुकीला होता है। इनका उपयोग जो होता है क्या, टोटी बनाने के लिए, और साथ ही जो चौकोर करने के लिए, और जो हल्की रिवेटिंग में जहाँ पे ज़रूरत होता है उसके लिए भी उपयोग किया जाता है, जो आपका बीक और विकर्ण होता है। क्रीजिंग आयरन, अभी जैसे हमने देखा था हैमर्स में, एक देखा था क्रीजिंग हैमर, जो क्या करता था, या तो कॉर्नर्स प्लेट में क्या होता है एज को बनाने का काम करता था। वहीं आपका सेम चीज़ जैसे इसमें क्या है आपका जो क्रीजिंग आयरन है, इसमें क्या होते हैं, स्टेक्स होते हैं, जो दो स्टेक्स होते हैं आयताकार के, दो हॉर्न होते हैं, और जिनमें एक क्या होता है सादा होता है, और दूसरा ऑन में विभिन्न आकार के ग्रुप स्लॉट्स करते होते हैं। तो जैसे आपका एक ये हॉर्न हो गया, दूसरा ये हॉर्न हो गया, ये आपका प्लेन है, इसमें देखोगे ये आपका स्लॉट्स इसमें कटे हुए हैं, और आकारों में जो ग्रुप्स की श्रृंखला होती है उसके स्लॉट्स जो होते हैं उसमें एक श्रृंखला में होती है, जैसे एक के बाद ऐसे होती है। और खांचे का उपयोग तब किया जाता है, जो इसके स्लॉट बने हुए हैं, इसका उपयोग जब किया जाता है जब सपाट सीधे किनारे पर एक मन का सिंक किया जाता है। जैसे आपको करना है उस केस में, जब सिंक करना है उस केस में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग जो होता है पतली गेज धातु के साथ छोटे व्यास के ट्यूब्स बनते समय भी किया जाता है। जैसे कि इसमें दिख रहा होगा, ये आपका इसमें दिख रहा होगा, छोटे ट्यूब्स भी बना सकते हो। तो ऐसा इसमें शेप बना होता है। सो लगा के आप एक मेटल को, जो सीट मेटल है उसको लगा के आप दोनों साइड से कर दो तो वो आपका एक शेप ले लेगा। जैसे इसमें कि दिखा रहा है आपको, ये आपका सीट मेटल पे एक शेप लगा दिया, ट्यूब बना दिया। सो आपको ये फिगर याद रखना है। फिगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसमें क्या होता है, क्रीजिंग आयरन जो होता है इसमें आपके जो दो होल्स होते हैं, एक साइड क्या होता है प्लेन होता है, दूसरे में स्लॉट्स बने होते हैं डिफरेंट टाइप के, जो एक श्रृंखला में होते हैं। और इसका जो उपयोग ये जैसे सपाट हो गया सीट के किनारे, और इसका जनरली उपयोग जो होता है पतली गेज धातु के साथ छोटे व्यास के ट्यूब बनाते समय उपयोग में लाया जाता है। वहीं देखते हैं जो आपका पाइप स्टेक हो गया या स्क्वायर स्टेक हो गया, तो ये आपका स्क्वायर स्टेक हो जाएगा, ये आपका पाइप स्टेक हो जाएगा। सो इसमें क्या होता है, इसमें स्टेक में क्या होता है, हॉर्न और टांग होती है। तो जैसे कि आपको दिखेगा, एक आपका हॉर्न हो जाएगा और एक लेग हो जाएगा, है ना। हॉर्न हो जाएगा, दो हॉर्न जो होते हैं दो प्रकार में उपलब्ध होते हैं। इसका एक फलक जो होता है सपाट होता है, जैसा कि 7A में दिखाया गया है। और जो किनारा को मोड़ने के लिए, सीधे किनारों को मोड़ने के लिए फ्लैट फेस हॉर्न का स्टेक उपयोग किया जाता है। जो फ्लैट फेस होता है उसका हॉर्न उपयोग किया जाता है, और सीधे किनारों को मोड़ने के लिए फ्लैट फेस का हॉर्न स्टेक का उपयोग किया जाता है। जो आपको सीधे किनारे बनाने हैं उसके लिए फ्लैट फेस का हॉर्न उपयोग में लाया जाएगा। वहीं आपका जो कर्व बनेगा, जैसे ये आपका दिख रहा है, ये आपका इसमें कर्व वाले को बना रहा है, तो कर्व फेस में स्टेक में क्या होता है, सर्कुलर डिस्क का घुमावदार किनारों को मोड़ने और नॉकऑफ जॉइंट के लिए किया जाता है। जो दो तरह के फेस मतलब फेस हॉर्न होते हैं, हॉर्न
तो आपका एक तो आपका जो सीधा किनारा एज हो गया उसके लिए उपयोग में लाया जाएगा, और जो एक है दूसरा जो कर्व फेसेस बनाने हैं उसके लिए उपयोग में लाया जाता है। सो ये आपका पाइप स्टेक और स्क्वायर एज स्टेक हो गया। ये आपका देखोगे ये आपका स्क्वायर वाला हो जाएगा और इधर आपका पाइप वाला है। टर्न अप एज हो गया, सीम सेटिंग कर रहा है, यहाँ पे सीम सेटिंग इस पे कर रहा है, सीम सेटिंग। ये आपका कर्व फेस यहाँ पे दिखा रहा है, और ये जो है आपका फ्लैट फेस पाइप स्टेक हो गया। आगे देखते हैं हम, तो आगे आपका जो है ये टीन मैन का है। टीन मैन एनबिल जो है ये आपका टीन मैन एनबिल हो गया। ये आपका हैमर है, और यहाँ पे जैसे इसको रख के इस पे बना रहा है, फ्लैंज की तरह बना रहा है। इसका उपयोग सभी प्रकार के सपाट आकार के कार्यों के समतल करने के लिए किया जाता है, और इस कार पर अत्यधिक पॉलिश की जाती है। तो टीन मैन एनबिल जो होता है, टीन मैन एनबिल में क्या होता है, पॉलिश की रहती है, और साथ ही इसका जो उपयोग होता है ज़्यादातर सपाट कार्यों के लिए, समतल बनाने के लिए किया जाता है। आपको फिगर याद रखना है, फिगर से क्वेश्चन बनता है आपका, बाकी वो दूसरा क्वेश्चन नहीं बनता है। वहीं आपका अगला जो है आपका टीन मैन हॉर्स है। सो ये टीन मैन हॉर्स का फिगर आपको मोस्टली याद रखना है, क्योंकि इसके बारे में सवाल आता है। सो ये थोड़े स्पेशल हो जाते हैं, टीन मैन वाले जितने हैं वो सारे स्पेशल लगभग हो जाते हैं। इनसे सवाल बनता है, और ये फिगर से ही बनता है ज़्यादातर इनके सवाल। सो इसमें जैसे क्या होता है, इसके हिस्सेदार दोनों साइड जो क्या होता है, दो भुजाएं होती है। एक आपका ये हो गया, दूसरा भुजा ये हो गया, जिसमें से एक को आमतौर पर निकासी के जो होता है उद्देश्य के नीचे और क्रैंक किया जाता है। तो ये आपका निकासी के लिए क्रैंक किया हुआ रहता है, और विभिन्न प्रकार के सिर के स्वागत के लिए चौक और छेद। अब जो भी अलग अलग प्रकार के जैसे सिर आते हैं, हेडेड आते हैं, उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर जो है होल बना हुआ रहता है, जैसा कि फिगर 10 में दिखाया हुआ है आपको। जैसे यहाँ पे देखोगे ये कर रहा है। सो ये आपका टीन मैन हॉर्स है, इसमें आपका ये हील हो जाएगा। बाकी ये दोनों जो हैं इसके सिरे हो जाएंगे, या दो भुजाएं कह लो, है ना। जैसे इसमें देखोगे इसमें अलग अलग टाइप के मिलेंगे। जो टीन मैन में है, टीन मैन में देखोगे, टीन मैन हॉर्स में आपको एक आपका हो जाएगा राउंड बॉटम का हो जाएगा। ये स्क्वायर टाइप का जैसे है ये, लेकिन ये स्क्वायर टाइप में भी ये आपका एनविल है। ये जो है ये भी आपका एनविल है, और ये जो है ये हाफ मून है, और ये क्या है, राउंड हेड है। सो ये सारे क्या हैं, टीन मैन में आ जाते हैं। जो टीन मैन आपका हॉर्स होता है, टीन मैन हॉर्स के ये एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट छेद बने होते हैं उसमें। सो ये जैसे आपका एक दिखाया हुआ जिसमें दो प्लग होते हैं, और बाकी सब भी होते हैं। ये जैसे इस तरह का भी होता है, इस तरह का होता है, जो फेसेस लगते हैं उसमें। सो आपका ये जो है राउंड बॉटम हो गया, ये एनविल है, ये एनविल है, ये आपका हाफ मून है, और ये है राउंड हेड है। इसमें क्या है आपका जो लेख की कारीगरी होती है, जो लेख तैयार की कारीगरी होती है, इसमें हिस्सेदारी की सतह महत्वपूर्ण है। जो उनकी हिस्सेदारी होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जब किसी केंद्र को छेनी से छेद, मतलब जब किसी छेद को, अब किसी भी होल को आप क्या करते हैं, जब हटाते हैं छेद करते हैं, तो उसमें क्या होता है, चीजल यदि हम इस्तेमाल करते हैं छेनी से छिद्रन या काटने के लिए सितारे की सतह को कोई नुकसान ना हो। जहाँ से आपको काटना है, छेनी से या किसी और चीज़ से काटना है, स्टैक से ही सपोर्ट करना है, तो उस चीज़ को ऐसा ना हो कि हम दूसरे चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और इन दावों के अलावा क्या है, विभिन्न प्रकार की नौकरियों के अनुरूप विशेष प्रकार के स्टेक्स भी उपलब्ध होते हैं। अब जैसे जितना जो बताया हुआ है बुक के हिसाब से दिया हुआ है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्टेक्स हैं जो इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इस पर रिक्वायरमेंट जैसा ज़रूरत होता है उसके हिसाब से इनका उपयोग में लाया जाता है। आगे है आपका कॉपर स्मिथ स्टेक में ही है, कॉपर स्मिथ स्टेक है। जो क्या होता है, कॉपर स्मिथ स्टेक के बारे में देखते हैं। तो आपका जो कॉपर स्मिथ स्टेक होता है, ये शीट मेटल के शॉप में सरल संचालन के लिए बहुत अधिक क्या होता है, स्टेक्स लगाने की किफ़ायती नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेक्स रखना है वो किफ़ायती नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, टूलिंग के लिए किफ़ायती तरीका अपनाया जाता है, और विभिन्न प्रकार के क्रॉस सेक्शन के दो किनारों को आम शेप पर जोड़कर डिज़ाइन किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आप स्टेक रखते हो, उसमें आप ऐसी व्यवस्थाएँ बनाते हो जिसमें अलग अलग प्रकार के उसमें किनारे डिज़ाइन किए हुए रहते हैं, जो इस हिस्सेदारी को कॉपर स्मिथ स्टेक या टीन मैन एल्विन कहा जाता है। सो ये आपका कॉपर स्मिथ
कॉपर स्मिथ स्टेक्स हो जाएगा, या फिर कॉपर स्मिथ स्टेक्स, या टिनमैन जो होता है टिनमैन, इसको टिनमैन स्मिथ भी बोलते हैं ना। टिनमैन एनविल कहा जाता है, माफ़ कीजिएगा, स्मिथ नहीं, मतलब कॉपर स्मिथ हो गया, या तो आप टिनमैन जो होता है एनविल कहा जाता है। और इसका जो होता है निर्माणात्मक जो होता है विशेषताओं के कारण ये शीट धातु में काम करने के लिए उपयोग की जाने वाली बहुत ही उपयोगी जो होती है हिस्सेदारी होती है। और साथ ही क्या है, इस हिस्सेदारी का उपयोग जो होता है शीट धातु की सतहों को समतल करने, झुकने और निकला हुआ किनारा जो एज निकले हुए होते हैं उनको बनाने के लिए, सपाट करने के लिए, जिससे वो शार्प ना छूटें। सीधे और घुमावदार दोनों किनारों पर वायर्ड किनारों को ख़त्म करने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। आपका जो टिनमैन एनविल होता है, या कॉपर स्मिथ कह लो, कॉपर स्मिथ स्टेक जो होता है, ये क्या होते हैं, नॉर्मल जो आपके एजेस में निकलते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल दिखते हैं, तो उनको फिनिश करने के लिए भी आप जैसे साइड में रखो कि वायर्ड हो गया, वायर्ड किनारा हो गया, उनको क्या होता है फिनिश करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, जो टिनमैन एनविल होता है, या फिर आप कॉपर स्मिथ। ये स्टेक मध्यम का है। अब जैसे इनका जो मटेरियल होता है ये आपका मीडियम कार्बन स्टील के बने होते हैं, और जो इनका केस होता है उसको हार्ड किया हुआ रहता है। इनके बारे देखेंगे, जो आपका केयर एंड मेंटेनेंस होता है, सेफ्टी केयर एंड मेंटेनेंस होता है, तो फिसलने और दुर्घटना होने से बचने के लिए स्टेक्स को बेंच प्लेट या स्टेक्स होल्डर के साथ जो होता है मजबूती से बांधा जाता है, जिससे ये फिसले नहीं और दुर्घटनाओं से होने से हमेशा बचाएं। दूसरा क्या है, जैसे भारी काम के लिए इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा जो है आपका, जब भी छेनी और मुक्का मारकर काट की सतह को ख़राब ना करें, तो कभी भी कोशिश ना करें कि किसी सतह पे हम जब चाहें चीजल का इस्तेमाल या फिर हैमर का इस्तेमाल करके उसको ख़राब करें, फिर इस्तेमाल करें, इसका सपोर्ट लेके करेंगे, तो उसमें क्या होता है वो फिर वो फिनिशिंग नहीं आ पाती है। वहीं चौथा जो है आपका, काट के किनारों का जो तार होता है या कील काट कर किनारों को ख़राब ना करें। जैसा कि हम इसमें पढ़ा था कि जैसे यहाँ देखो घुमावदार किनारों, वाइड किनारों को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। तो यदि आप उस चीज़ को पहले वैसे बना देते हो, जो एजेज होते हैं उनको यदि आप बना देते हो, तार या कील काट कर किनारों को ख़राब कर देते हो, तो उस केस में फिर बनाने में, उसको शेप देने में बहुत दिक्कतें आती है। हो तो जाएगी पर वो उतना परफेक्ट नहीं हो पाएगा। वहीं पांचवा, जैसे उपयोग के बाद क्या करना है, इसको निकाल के उसकी जगह जहाँ है वहाँ पे रख देना है। वहीं आपका पार्ट नंबर दिया हुआ है, इसका सवाल पूछता है इससे। ये सारे पॉइंट जो है सेफ्टी केयर एंड मेंटेनेंस का, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ ही जो स्क्वायर एजेज होते हैं, इसमें जैसे देखोगे एक जो होता है, एक स्क्वायर एज होता है, और ये जो आपका कर्व एज है, मतलब घुमावदार जो है किनारा है। एक दूसरा जो है ये घुमावदार है, और ये जो आपका है ये स्क्वायर, मतलब आपका वर्गाकार है। सेफ्टी केयर एंड मेंटेनेंस हो गया। आगे है बॉटम राउंड स्टेक, ये आपका बॉटम राउंड स्टेक है, ये आपका स्टेक होल्डर है। इनको हम देखेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं कॉपर स्मिथ स्टेक के साथ ही। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी लगातार जो अपडेट आती है, और कमेंट ज़रूर करें कि और किन किन चीज़ों पे आपको वीडियो चाहिए, जिससे मैं लगातार इन चीज़ों को अपडेट करता रहूँगा। तो आपको भी जो मटेरियल चाहिए वो आपको डायरेक्टली मिलता रहेगा, और इजी वे में मिलता रहेगा। कोई इसमें पैसा तो लगना है नहीं है, तो कोशिश करें इन चीज़ों को। और मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।